चिनिका, आप उठ गए? जल्दी जल्दी उठ गए। हंसी, मेरी वाली वाली बिक्री, मेरी प्यारी प्यारी बेटी, मेरी परी। अभी मालिश करनी है, फिर मालिश करके नाई नाई करके तैयार होना है। चलो 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 चलो। नीनी हो गई, बाल भी धो लिए, है ना? ओ खुशी मेरी सोने परी, तुझ में है दुनिया की सारी खुशी। ओ खुशी मेरी सोने परी, तुझ में है दुनिया की सारी खुशी। पूरी करेगी तू आशा सभी की, घर को तू खुशियों से रोशन करेगी। पूरी करेगी तू आशा सभी की, घर को तू खुशियों से रोशन करेगी। ओ खुशी मेरी सोने परी, तुझ में है दुनिया की सारी खुशी। तुझ में है दुनिया की सारी खुशी। तुझ में है दुनिया की सारी खुशी। हंसो चिनिका, हंसो। उचुंगु चुंगु चुंगु, उचुंगु चुंगु चुंगु। देख लो। अरे वाह, देखो देखो, सुबह सुबह सबसे पहले बापूजी का दर्शन हो गया। चलो जय जिनेंद्र बोलो। जय जिनेंद्र खुशी बेटा। भाई को जय जिनेंद्र करो, देखो। जय जिनेंद्र खुशी। गुड मॉर्निंग, व्हाट्स अप, कैसी है तू? मजे में है, देखो कैसे हंस रही है खुशी। वाह वाह वाह, आज तो दिल खुश हो गया। सुबह सुबह छोटे बच्चे की हंसी देखकर मन में आनंद आनंद छा जाता है। सच कहा बापूजी, कितना। अच्छा बहू, जेठे अभी तक सो रहे हैं कि जाग गए? बाबू यहाँ क्यों सोया है तू? वो बापूजी, रात को खुशी बार बार उठ रही थी, इसलिए टप्पू के पापा यहाँ आकर सो गए। अच्छा, अरे लेकिन इतनी देर तक क्यों सोया है? अभी बोला ना दया ने बापूजी, रात को बार बार उठना पड़ा तो ठीक से नींद ही नहीं हुई। यहाँ बाहर आकर सोया तब थोड़ी नींद मिली मुझे। ये नींद वाली बहू को देख, बहू को तो तुझसे ज्यादा बार रात को उठना पड़ा होगा ना, फिर भी सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गई कि नहीं? बापूजी दया तो अलग ही है, और मैं एक पामर मनुष्य हूँ, मेरी उसके साथ कहाँ बराबरी कर रहे हैं आप? ये पामरिया, नाटक बंद कर, जा नाने जा, नाने जा। चल जल्दी जल्दी। हाँ हाँ चल जल्दी। ये लुलु लुलु वाली, पहले नाने जा। लुलु लुलु। आ जाओ मेरे पास आ जाओ। अच्छा 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 अच्छा, घूमने जाना है, घूमने जाना है, भगवान के दर्शन करने जाना है। चल टपुड़ा, इसे भगवान के दर्शन कराने ले जाते हैं। दादाजी चलिए चलिए, चलो चलो खुशी, चलो 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 बेटा। दिकरी, चलो आराम से, चलो 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 चलो। दादाजी, अरे बोलिए, यही खुशी है? अरे हम इसी से मिलने आ रहे थे, तब से मम्मी पापा ने इसकी बात किया ना, तब से मैं इससे मिलने के लिए इतना एक्साइटेड हूँ ना। देखना गोली कितनी क्यूट है। हाय खुशी। हाय खुशी, ये गोली है और ये पिंकू है। खुशी, हाय खुशी। हाय। मैं और टप्पू इसे भगवान के दर्शन करवाने ले जा रहे हैं। चलो बच्चों चलो, तुम भी चलो। हाँ चलो। खुशी, हाय खुशी, देखो ये गोली है, ये पिंकू है। हाय खुशी। खुशी हाय कर। हाय खुशी। खुशी खुशी, ये देखो कृष्ण भगवान, जय जय करो। हाँ जय जय करो बेटा, जय जय। कितनी अनोखी बात है ना टपुड़ा। हाँ? बच्चे तो खुद भगवान का रूप होते हैं, फिर भी हम खुशी की पहचान कृष्ण भगवान से करवा रहे हैं। हाँ दादाजी,
इन लोग का भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। लाइए मैं बच्ची को आशीर्वाद दे देता। आशीर्वाद, कल्याण, धन्यवान, आयुष्यवान भव। हे प्रभु, इस बच्ची को आशीर्वाद दीजिए कि ये पढ़ लिख कर खूब आगे बढ़े और अपनी पहचान बनाए और सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दे। भगवान जी, मेरी क्यूट लिटिल सिस्टर को हमेशा हैप्पी रखना और क्लास में, स्पोर्ट्स में सब में नंबर 1 आए, ऐसे आशीर्वाद देना। भगवान जी, मेरी बस एक ही विश है, खुशी को रसगुल्ला, समोसा, गुलाब जामुन ऐसी अच्छी अच्छी डिशेस खाने को मिले। लेकिन गोली, वो सब तू मत खा लेना। नहीं डब्बू, खाऊंगा नहीं, सिर्फ टेस्ट करूंगा। अरे हे ईश्वर, खुशी को हमेशा बहुत खुश रखना। चलो डब्बू, चलो खुशी, चलो खुशी, लेट्स गो। खुशी, हाय खुशी। संभल के। ये कौन है? पोपट अंकल। कैसे? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग खुशी, गुड मॉर्निंग बेबी। देखो देखो, बिल्ली मास्टर बुला रहे, बिल्ली मास्टर। इधर घूमी घूमी कर रहे हो सुबह सुबह? इधर घूमी घूमी कर रहे हो? आओ किधर आओ। हम लोग खुशी को भगवान के दर्शन कराने ले गए थे। अरे वाह 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 वाह। अच्छा चाचा जी, पूरी महिला मंडल आपके घर पे खुशी का इंतजार कर रही है। हाँ, हम लोग ऊपर ही जा रहे हैं। हाँ, बाय बाय खुशी। एक ही रात में खुशी सबकी कितनी फेवरेट हो गई ना। चलो बच्चा, चलो। एक मिनट चाचा जी, महिला मंडल तो कल रात को खुशी से मिल चुकी है, जरा मेहता साहब से भी मिलवा दे। आओ मैं तो इसे कौन आया? देखो देखो क्या बात है भाई, किससे मिलवाने की बातें हो रही है? खुशी से। खुशी? कौन खुशी? मेहता अंकल, इसका नाम खुशी है। खुशी, ये मेहता अंकल है। हाय बोलो, हाय। मैथुस, ये मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड है। अरे नमस्ते नमस्ते खुशी जी। अरे बेटा, मेरा तो परिचय करा दिया, लेकिन इनका तो परिचय कराइए। कौन है ये खुशी जी? वही तो पता लगाना है मेहता साहब। मतलब तुम लोग मैथुस को सब बताओ, हम लोग ऊपर जाते हैं। हाँ, एक मिनट दादाजी, मम्मी ने कचौरियाँ बनाई है, तो हम लोग जरा कचौरियाँ खा के आते हैं। जरा कोया, तेरा जरा से पेट भर जाएगा। नहीं मतलब पूरी खा के आएंगे। अरे अभी तो बोला कचौड़ियाँ बनाई, तो पूरी कहाँ से खाओगे? बीड़ा अंकल प्लीज। जाओ जाओ जाओ। दादाजी, मैं चाहता हूँ। हाँ जाओ। अरे भाई भिड़े, अब ये कचौरी पूरी सब छोड़ो, पूरी बात बताओ, कौन है बच्ची? क्या? हाँ बताते हैं बेटा साहब। बात यह है कि कल रात को दया भाभी को ये बच्ची एक सुनसान मंदिर के पास मिल गई, नीचे रखी हुई थी। आसपास कोई नहीं था। दया भाभी ने बच्ची को ले लिया, आसपास में बहुत देखा, बहुत आवाज दी, पर किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। इसलिए फिर वो बच्ची को लेकर सोसाइटी में आ गई। फिर बच्ची भूखी थी तो हम उसके लिए बेबी फूड लेने के लिए गए। हम में से कुछ लोग उस मंदिर पर भी गए जहाँ से बच्ची मिली थी, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं मिला। फिर जेठालाल ने मंदिर पे कागज चिपकाया, ये सोच के कि कोई भी बच्ची को ढूंढने आएगा तो सीधा हमारी सोसाइटी में आ जाएगा। फिर बच्ची को आराम की जरूरत थी, इसलिए उसे दया भाभी ने घर पर ही सुला दिया। ये तो बहुत अच्छा किया भिड़े, लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म किया कि नहीं? क्योंकि इस बच्ची के माँ बाप परेशान हो रहे होंगे भाई। नहीं मेहता साहब, भिड़े ने बताया था कल रात को पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए, लेकिन बच्ची बहुत थक गई थी, इसलिए हम उसे सोसाइटी में लेकर आ गए थे। तो कोई बात नहीं, आप चलते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। एक मिनट। मेहता साहब, आज के सारे अखबार तो दिख रहे हैं पोपटलाल के अखबार है सारे, लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं? इसमें हमें गुमशुदा की जानकारी देखनी है। अगर कल शाम से पहले खुशी के माता पिता ने खुशी के खो जाने की जानकारी किसी भी अखबार में दी होगी तो हमें पता चल जाएगा। वेरी गुड पॉइंट पोपटलाल। अगर हमें जानकारी मिल जाती है तो हम फिर खुशी को आराम से उसके माता पिता के पास पहुंचा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये विज्ञापन देख लेते हैं, फिर अगर खुदा न खास्ता कुछ नहीं जानकारी मिलती है तो फिर सोचते हैं क्या करना है। मेरे घर में बैठ के देख लेते। चलो ये लो। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जरा घर जाके आता हूँ। वो सुबह निकले ना तब दूध गर्म करना रह गया था। अब गर्मी की सीजन है ना, टाइम पे गर्म नहीं किया तो दूध बिगड़ जाएगा। कोई बात, मैं जरा आता हूँ। तो हम एक काम करते हैं ना, बाकी सब जेंट्स को बुला लेते हैं, सब मिलकर देख लेंगे, है ना? चले। और बाय द वे सब घर पे तो हैं? हाँ, सब जेंट्स घर पे ही है, क्योंकि आज सारी महिला मंडल की मीटिंग दया भाभी के घर पे है और वहाँ की चीफ गेस्ट है खुशी। चलो भाई चलो। मैं आता हूँ। अरे देखो देखो कौन मिलने। अरे वाह, मैं गार्डन में सैर करके आता हूँ। जी बापूजी। हाँ
ओ दिखा आजा 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 घूमने जाएंगे मुझे लेना है इसको। नहीं मेरे पास कहाँ थी? हम लोग तेरी राह देख रहे थे। आज हम सब है ना साथ में मिलके खुशी को तैयार करते हैं। और सबसे पहले खुशी की मालिश करेंगे ये प्यारे प्यारे खुशबू वाले तेल से। हाँ ये देखो क्या है। अरे वाले खुशी ये देखो मैं आपके लिए क्या लाई। कलरफुल सा बाथटब। आप इस पे बैठ के नहाने वाले हो है ना। मस्त मस्त नहाएंगे और उसके बाद मस्त मस्त कपड़े पहनेंगे। ये देखो फ्लॉक है। माधवी आंटी खुशी बेटा के लिए मस्त फ्लॉक लेके आई है। ये देखो फ्लॉक। अरे वाह माधवी भाभी मस्त है, मस्त कलर है। फ्लॉक उसको कलर्स अच्छे लग रहे हैं। पसंद आए। दया भाभी अंजलि भाभी कहाँ है? अंजलि भाभी बस आ ही रहे हैं। वो क्या है मेहता साहब जयपुर से अभी आने वाले हैं ना, तो उनके आते ही फटाक से अंजलि भाभी यहाँ आ जाएंगे। भले। मिला नहीं मेहता साहब कुछ नहीं मिला। कमाल है यार, किसी भी गुमशुदा बच्चे की रिपोर्ट पेपर में है ही नहीं। अब क्या करें? सब चेक कर लिया? सब चेक कर लिया डॉक्टर आती। किसी भी पेपर में नहीं। सारे अखबार छान मारे, ना तो कोई विज्ञापन है ना कोई खबर है। अब कैसे पता लगे? पता नहीं अब खुशी के माँ बाप का पता कैसे चलेगा। ओ जी अब तो एक ही उम्मीद है यारो, मंदिर के बाद जो हमने नोटिस लगाया है उसे पढ़कर खुशी के माँ बाप खुशी को लेने आ जाए। सोडी भगवान से यही प्रार्थना है कि वो नोटिस देख के खुशी के माँ बाप आ जाए। भगवान न करे अगर नहीं आए तो फिर हमें क्या करना है ये भी सोच के रखना पड़ेगा ना। सही बात। चाय सबके लिए गरम गरम मसालेदार चाय। लीजिए। तारक मैं दादा के घर जा रही हूँ। एक मिनट इसमें एक कप एक्स्ट्रा है, मतलब मेरे लिए भी चाय, सूप नहीं? जी नहीं, आज आपकी सूप से छुट्टी, क्योंकि मुझे दया भाभी के घर खुशी के साथ खेलने जाना है, तो सूप बनाने का टाइम नहीं है, इसलिए आप खुशी खुशी चाय पियो। ओके बाय। अरे दया भाभी के घर में क्या खुशी आई है, मेरे घर में खुशी आ गई, चाय मिल रही है। सही बात है। वैसे जब से खुशी आई है ना अंजलि, खुशी 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 और कोई दूसरी बात ही नहीं कर रही है। हाँ मेहता साहब सबके घर में यही हाल है। माधवी कल से खुशी खुशी कर रही है। करण का आत्माराम बबीता का भी यही हाल है। रोशनदा भी और कोमल भी। तुम मेरा इंतजार कर रही थी। आई एम सो सॉरी। ओ मेरा छोटा एंजल, मुझे मिलने आने में देर हो गई। मैं क्या करूं? तुम्हारे मेहता अंकल आ गए ना, इसकी वजह से। पर अब हम दोनों खूब सारी बातें करेंगे, हम सबकी बातें सुनेंगे, सबके साथ खेलेंगे। हाँ हाँ हाँ, बहुत सारी कहानियाँ सुनेंगे बेटू। खुशी खुशी खुशी। ओह सुबह सुबह आप सब लोग यहाँ आइए। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दया। गुड मॉर्निंग। अरे क्या बात है जेठा जी, न्यू शर्ट? हाँ किस खुशी में? ये खुशी की खुशी में। खुशी की खुशी में। अरे हमारे घर में खुशी का आगमन हुआ है तो हमें भी नए कपड़े पहन कर उसका स्वागत करना चाहिए ना। देखो खुशी भी यहाँ बोल रही है। देखा टप्पू के पापा, खुशी के आते ही पूरे घर में खुशी की बहार आ गई है। और देखिए खुशी के साथ खेलते खेलते सब लोग बच्चे बन गए हैं। ओ करेक्ट। ओ ये अरे क्या हुआ? वो लोग क्यों रो रहे? नहीं रोते। देख मेरे पास आते ही शांत हो जाएगी। अरे शांत हो जाएगी, एक सेकंड में मुझे दे तो सही है। देख आजा। ओ नो देखो चाकू। ओ लो देखो कैसे शांत हो गई। शांत हो गई ना। अरे
अरे वाह जेठा जी, खुशी तो शांत हो गई। तो आपने ऐसा क्या किया? नहीं नहीं, टप्पू के पापा ने कुछ नहीं किया, जो भी किया है खुशी ने किया है। अरे खुशी ने कुछ नहीं किया है, जो कुछ भी किया मैंने किया है। मैंने उसको शांत रखा है। हाँ, खुशी अपने आप शांत नहीं हुए, क्यों? अब जरा आपका शर्ट देखिए। अरे मेरी नटखट दिखरी, क्या किया बेटे तूने, क्या किया? पापा का शर्ट गीला कर दिया, देखा? ऐसे नहीं करते हैं, पापा नाराज हो गए, देखो। अरे उसमें नाराज क्या होना दे, खुशी के लिए ऐसे 1000 नए शर्ट कुर्बान। ले ले ले, एक मिनट पकड़ जरा, मैं शर्ट बदल के आता हूँ जरा। आप लोग बैठ, मैं आता हूँ। क्या किया दिक्कत हेलो, हाँ बोलिए बोलिए मेहता साहब। हाँ नहीं, वो क्या है, आपके परम मित्र के शर्ट को खुशी ने गीला कर दिया है। हाँ तो शर्ट बदलने गए हैं। हाँ 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 ठीक है, वो अभी आएंगे ना तो मैं उनको आपके घर आने को कहती हूँ। हाँ हाँ वो तो है ही, जरूरी है। हो, यहाँ तो पूरी मंडली जमा है। अरे आओ जेठालाल, आओ, बैठो बैठो बैठो, आओ। मैं घर से कुर्सी लेके आता हूँ। सॉरी, बैठो बैठो, आओ। चलो इस तरफ बैठो। अरे खड़ा यार भाई जरा उधर हो जाओ ना यार, ऐसा क्या आप यार कमाल करते हैं। आपको जाना था ना? अरे नहीं आराम से, आपका ही घर है, आपको तो सब जमेगा। आपको सबसे पहले ये बताइए, खुशी कैसी? खुशी महिला मंडली के साथ खेल रही होगी ना? अरे मस्त खेल रही है। हाँ वैसे जेठा, तुम्हारे आने से पहले हम सारे लोग सारे अखबार देख चुके हैं कि भाई किसी अखबार में किसी गुमशुदा बच्ची का कोई विज्ञापन मिल जाए, खबर खुशी के बारे में। कोई ना तो विज्ञापन है ना खबर है। अब तुम ही बताओ कि खुशी के माँ बाप को ढूंढने के बारे में क्या करें? अरे जो सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए वही सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं मेहता साहब। क्योंकि इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है जेठालाल, और सबके दिमाग में यही सवाल है, लेकिन इसका जवाब तो ढूंढना पड़ेगा ना। हाँ वो तो है, तो अब क्या करें? एक काम करें, हम सब लोग अपनी तरफ से पेपर में ऐड दें कि बच्ची हमारे पास है, जिसको चाहिए आके लेकर जाओ। ऐसा क्या बोल रहे हैं यार भाई? नहीं, इससे अच्छा हम लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। हाथी भाई, कल से मैं यही तो बोल रहा हूँ कि पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। यारो अभी थोड़ी देर और रुक जाते हैं, पुलिस में नहीं जाते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि हमने जो मंदिर के बाहर नोटिस लगाया है उसे देखकर खुशी के मम्मी डैडी जरूर खुशी को लेने आ जाएंगे। चलो ऐसा है तो इंतजार कर लेते हैं थोड़ी, भगवान करे कि खुशी के माँ बाप उसे लेने आ जाए, और अगर नहीं लेने आए तो फिर पुलिस के पास तो जाना ही है। अरे सुनिए, जल्दी से बाहर चलिए। क्यों, क्या हो गया? अरे अटैक हो गया है। हाँ, पोपट भाई पे अटैक हो गया। अरे कौन है? वो लड़की का बाप तो नहीं है? क्या हुआ? पोपटलाल पर अटैक? पर क्यों भाई, किसने किया है पोपटलाल पे हमला? किसी सवाल का जवाब नहीं है हमारे पास। गोकुलधाम निवासियों का हाल ये है कि किसी 5वीं क्लास के विद्यार्थी को 10वीं का इम्तिहान दिलाने के लिए बिठा दिया। सामने बहुत सारे सवाल, लेकिन एक का भी जवाब नहीं। और भी एक ही नई समस्या खड़ी और हो गई है गोकुलधाम में। एक और सवाल आ खड़ा हुआ है, भाई हमला किया किसने पोपटलाल पे? कहीं ये खुशी के माँ बाप तो नहीं है, या कोई और है? भाई सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब मिलेंगे हंसी मस्ती हंगामे और ठहाकों के साथ। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.